आज जो है सो बहुत ही खुशखबरी का दिन है और कहा जा सकता है कि आज 3-3 घोषणा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। एक तो टीआरई 4 का डेट आ गया है, जो संशय बना हुआ था कि कब होगा नहीं होगा, ये भी डेट आ गया है। और जो सबसे बड़ी मांग थी कि एस्टेट वाला मांग था, तो एस्टेट वाला मांग पूरा हो गया है। और जो है सो और इसी महीना मतलब सितंबर, आज 2 तारीख है, और इसी महीना जो है सो आपको एस्टेट का फॉर्म भरा जाएगा। और यदि आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से अध्यापकों का टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग 27,910 मतलब 27,910 पदों का जो है सो आपको बहाली होगा, जिसकी संभावित समय तालिका निम्नलिखित है। आपको देख सकते हैं कि टीआरई 4 की परीक्षा का आयोजन आपको 16 से 19 तारीख तक कर दिया गया। तो ये है कि फाइनल हो गया कि 16 से 19 होगा कि नहीं होगा, ये इसी कारण डेट अपना जो है सो वो लगा दिए कि 16 और 19 के बीच जो है सो होगा। और इतना ही नहीं, परीक्षा फल का प्रकाशन भी आपको दे दिया है। तो आपको बहुत ही खुशी की बात है कि आपको 16 से 19 दिसंबर में जो है सो आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अभी से, क्योंकि आपका समय बढ़ गया, क्योंकि चुनाव से पहले होने वाला था लेकिन अब चुनाव के बाद होगा, तो हमारे जो भी स्टूडेंट है उसके लिए 2-3 महीना का समय हो गया। तो आप लोग जम के पढ़िए। आपको यदि सीट की बात है तो 27,000 सीट है, उससे मतलब नहीं है। एक सीट आपको अपना रिजर्व बना के रखिए, ये हमेशा दिमाग में रखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टीआरई 4 का प्रकाशन हो गया, ठीक है, और ये डेट भी फाइनल हो गया 16 से 19, और परीक्षा फल का भी हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एस्टेट का ये एग्ज़ाम है, एस्टेट का, वो भी आपको इसी माह मतलब सितंबर में ही आपको इसका फॉर्म भरा जाएगा। कब भरा जाएगा? तो सितंबर में ही भरा जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा डाउट क्लियर हो गया। जितने भी 3 बार कम से कम पटना में मार्च किए थे, तो सभी छात्रों का, और इसके बाद कहना चाहिए तो मेलबाजी हुआ, इस सब से जो है सो बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो आप लोग जम के तैयारी करिए। और दूसरा 2 खुशी हो गया। एक तो एस्टेट का जो भी बीएड करके बैठे हुए थे वो एस्टेट के इंतज़ार में थे, तो अब एस्टेट लिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और तीसरा जो है खुशी हुआ है कि आपको जो भी टीचर जो भी थे, जो कि आपको ट्रांसफ़र का सोच रहे थे कि ट्रांसफ़र कब होगा नहीं होगा, तो उसके लिए आज निकल के आए हैं नए एसीएस बी राजेंद्र सर जो है सो आज ये भी ऐलान कर दिया है कि राज्य स्तर पर 3 जिलों का विकल्प लेने का आवेदन प्राप्त करने का तिथि 5/9/2025 से 13/9/2025 तक। तो ये आप 3 जिले का जो है सो आपको विकल्प दे सकते हैं। कब से कब? 5/9/2025 से 13/9/2025 तक। फिर से आपको पोर्टल ये चीज़ का ये खुल रहा है। तो आपको इसके बीच में आप सब कुछ छोड़ के 5/9 से 13/9 के बीच में पोर्टल खुल जाएगा। उस पर आप जो है सो जाके आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है, आवेदन प्राप्त करने। और जो जिला आवंटन मतलब सेम जिला में है, उसके लिए आपको 14 से 18 तारीख तक जो है सो क्लियर हुआ है कि 14 से आपको 18 तारीख तक जो है सो आपको उसको मात्र 4 दिन का ही समय दिया गया है। तो उसको आप भूलिएगा नहीं, 14 से 18 के बीच जो है सो ये कर लीजिएगा। और एक बात है कि जो आदमी म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लिए हैं उसको फिर से ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गया। पारस्परिक ट्रांसफ़र जो कर लिए कोई बात नहीं, वो अपने अच्छे जो समझ बूझ के ही किए थे बस। तो ये 3 खुशखबरी आप लोगों को बताना था। थैंक यू, धन्यवाद।